Hello, my name is Abdul Hakim and I'm living in Bhasni Belima Nagaur, and currently I prepare for RPVT exam. That exam is for veterinary college, government veterinary college entrance exam. And 10वीं क्लास है ना, यहीं के भासनी की स्कूल्स में की थी, जिसका नाम है दारुल फैजान अशरफ। उसके बाद मैं ना 12th में साइंस एकेडमी, उसके अंदर साइंस एकेडमी में एडमिशन लिया था। फिर 11th और 12th मैंने वहीं पे कंप्लीट की थी साइंस एकेडमी। उसके बाद मैंने आरपीवीटी है ना नीट का एग्ज़ाम दिया था। नीट का एग्ज़ाम के लिए मैं सीकर गया था, सीकर में शिफ्ट हुआ था 1 साल। फिर वहाँ से मेरी है ना थोड़ा बहुत कम प्रिपरेशन की वजह से है ना सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी एज सम रीजंस। उसके बाद अगले साल मैं फिर से गांव में आया और लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की। फिर लाइब्रेरी में मैंने पीडब्ल्यू से सब्सक्रिप्शन लेके फिर से आरपीवीटी का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम और एम्स पैरामेडिकल के तीनों एग्ज़ाम मैंने दिए थे, जिनमें से अभी मेरा एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है। उसके अंदर अराउंड 1000 रैंक आई है और अभी कुछ ही दिनों में मेरा आरपीवीटी का एग्ज़ाम है। अब उसके लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसी लाइब्रेरी में। जब मैं 11th में था तब लाइब्रेरी की फाउंडेशन हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि मतलब कि गांव में एक लाइब्रेरी खुल रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जाने का। मैं 11th में था तब तो मैं गया था। 11th और 12th मैंने लाइब्रेरी से कंप्लीट की थी। फिर 1 साल सीकर गया था, ड्रॉप लिया बीच में। और फिर सीकर के अगले साल यानी इस साल में फिर से लाइब्रेरी मैंने फिर से रिज्वाइन की थी। मेरे खुद का एक रूम में एक पर्सनल रूम भी है, स्टडी रूम भी है, जहाँ मैं अगर स्टडी करता हूँ तो वहाँ पे ऐसा माहौल अच्छा नहीं लगता है कि जैसे कि अकेला होता हूँ, अलोन। और यहाँ पे जब लाइब्रेरी में आता हूँ तो आसपास के बच्चों को देखता हूँ, तो उनसे भी मुझे सीख मिलती है कि मतलब कि ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उनके बारे में मैं जानता हूँ। बाकी और इधर देखता हूँ कुछ अलग अलग फील्ड में जाते हैं, कोई सीए की फील्ड में जाते हैं, कोई नेवी की फील्ड में, कोई अलग फील्ड में, कोई सिविल की फील्ड में जाते हैं। तो उनसे मुझे और नॉलेज मिलती है कि मतलब कि मुझे मेरे कॉम्पिटिटर क्या है, वगैरह चीज़ें क्या हैं। और वैसे अगर मैं घर में रहता हूँ तो घर में उसकी नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि मैं अपना एक खुद का पढ़ता रहता हूँ, अपना जो भी स्टडी है। और वहाँ पे कोई गाइडलाइन करने वाला होता नहीं है। जैसे मैं लाइब्रेरी में आता हूँ तो यहाँ पे कोई मेरे सीनियर होते हैं, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि क्या मुझे गाइडलाइन देनी चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए वगैरह, आगे के फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्लान हो गए, करंट में क्या करना चाहिए, ऐसे सब डिटेल यहाँ पे लाइब्रेरी में मिल सकती है। लाइब्रेरी मैसेज जो आसपास के स्टूडेंट हैं उन सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और पढ़ने के लिए अगर आप घर में पढ़ सकते हो तो घर में, नहीं तो आप लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी पेरेंट्स के लिए मुझे ये अवेयरनेस देनी है कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ आगे भेजें। जितना वो पढ़ेंगे उतना ही उनके भलाई होगी। और अगर उनको नहीं पढ़ और उनको पढ़ाना है तो उनके लिए लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आके वो सब चीज़ें करेंगे। जैसे कि वो पहली बात तो वो है कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना उनसे बचेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल से ना थोड़ा दूर रहेंगे, ताकि आपको भी है ना उनकी चिंता ना हो।